क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। बेटा 3 देखो क्या लिखा है, एक खंभे की ऊंचाई 10√3 मीटर है। ओ माय गॉड, √3 में दिया गया है। अब देखो भाई इसको कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर किसकी बात करेंगे भाई, थर्ड की बात करते हैं। भैया इसमें ये जो दिया गया है ऐसे हमने दिया है, ये देखो लिखा है, ऐसे इसको बना दिया। चलो बनाते हैं भाई। देखो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ना तुमको खुद समझ चित्र कैसे बनेगा। एक खंभे की ऊंचाई 10√3 मीटर है। भैया ये खंभा हो गया, खंभा मान लो ये ए मान लिया, इसको बी मान लो, कोई भी मान सकते हो, आगे पीछे सी मान लिया, ठीक है। खंभा जो है इसकी ऊंचाई कितनी दी गई, 10√3 मीटर दी गई, 10√3 मीटर दिया गया है। ये भैया ऊंचाई हो गई अपनी, इस खंभे की ऊंचाई हो गई। ओके, इतना हो गया। खंभे के आधार से 10 मीटर दूर खड़े व्यक्ति के लिए शीर्ष का उन्नयन कोण, मतलब कि इसका उन्नयन यहाँ से, अब भाई शीर्ष का है तो उन्नयन कोण ऐसे बनेगा, तो सॉरी शीर्ष, इसका शीर्ष किसका, खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना, आधार से कितनी दूरी पर खड़ा, बोलोगे 10 मीटर की तो दूरी पर खड़ा है। कितनी दूरी पर खड़ा, 10 मीटर की तो दूरी पर खड़ा है। तो हमें यही तो एंगल निकालना है, तो याद करो सेम तो है। तो क्या लिखे, माना, अब देखो हम बोल के बता रहे हैं, माना भवन की ऊंचाई ए बी बराबर, माना भवन की ऊंचाई ए बी बराबर 10√3 मीटर है और दूरी बी सी बराबर 10 मीटर है। तो क्या ज्ञात करना हमें, 10 थीटा करेगा, थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे भवन की ऊंचाई, अब देखना ध्यान से, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, ऊंचाई जो है ए बी बराबर दिया गया 10√3 मीटर दिया गया है, और जो दूरी दी गई है, आधार की दूरी, ये देखो इन दोनों के बीच की दूरी, ये भवन के पाद और जो प्रेक्षक है उसके बीच की दूरी कितनी दी गई है, उसके बीच की दूरी दी गई है 10 मीटर। तो दूरी हो गई भैया BC, BC बराबर कितना है ये 10 मीटर है। तो हमें क्या निकालना, हमें थीटा निकालना, हमें उन्नयन कोण का मान निकालना। देखो हमें थीटा मतलब उन्नयन कोण का मान निकालना है। तो देखो ध्यान से भाई, उन्नयन कोण का मान निकालना है। आइए देखो, लंब और आधार 10, सेम सवाल, बोलोगे 10 थीटा इक्वल टू, बताओ कितना हो जाएगा, हम कहेंगे 10 थीटा इक्वल टू हो जाएगा, लंब कितना है 10√3, आधार कितना है 10 है, तो बेटा ये हो जाएगा 10 थीटा इक्वल टू 10 10 कैंसिल, तो बचा कितना √3। अब यार 10 में √3 किसका मान होता, तो बोलोगे ये तो 1060 का मान है गुरुजी, ये 1060 का मान है। तो 10 थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ये 1060 की वैल्यू हो जाएगी, तो 10 10 कैंसिल, तो बेटा थीटा इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री आएगा। तो लिखोगे अतः उन्नयन कोण 60 डिग्री होगा, अतः उन्नयन कोण 60 अंश होगा। लिखोगे अतः उन्नयन कोण, ऐसे लिख सकते हो, अतः उन्नयन कोण 60 अंश है, होगा नहीं है, लिख दो, ज़्यादा अच्छा बात, बताओ आएगा नहीं।